सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात सोलन जिला के बद्दी में आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के उद्योग और निवेश विषय पर आधारित दूसरे राउंड के समापन समारोह को शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के लिए तकनीक का उपयोग करके जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के आयोजन की अनूठी पहल की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महाक्विज में प्रतिभागी भारी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी तक इसमें लगभग 40,000 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। पहले राउंड में 23,467, दूसरे राउंड में 14,407 और तीसरे राउंड में 14,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस महाक्विज में हिस्सा लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि एक नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू किया है और उस इनिशिएटिव के माध्यम से एक प्रयत्न उस दिशा में किया जा रहा है कि हमारी सरकार की जो 4.5 वर्ष की जो योजना है, जिनके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, उन योजनाओं का विस्तार हो, उन योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे। और मेरा ये मानना है, हम योजना चाहे कितनी भी अच्छी बना लें, जब तक उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और उन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या लाभ हम प्रदेश के लोगों को देना चाहते हैं, जब इस बात को लेकर के जानकारी का अभाव रहता है तो योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। हम विभिन्न माध्यमों से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट काम करता है। जिस विभाग की हमारी योजना है, उस विभाग के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उस योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। हमारा अलग अलग जो जनसंपर्क के कार्यक्रम होते हैं, जनसंपर्क के माध्यम से विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि हम स्वयं सदैव उन योजनाओं के बारे में जिक्र करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को देखा कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनहित में हमने शुरू की हैं, इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, इस बात पर हमने चर्चा की और चर्चा करने के बाद, विचार करने के बाद जो है एक निर्णय किया कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का हमको भरपूर उपयोग भी करना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक और बेहतर ढंग से जानकारियां पहुंचा सकते हैं अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं की, केंद्र सरकार की योजनाओं की। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि एक ये शुरुआत हुई है महाक्विज की हिमाचल प्रदेश में और उसमें 8 राउंड वाली ये क्विज जो है वो 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। जन भागीदारी से सुशासन, इस महाक्विज का जो हमारा ये सेकंड फेज है, उसमें उद्योग और निवेश पर है ये। और माननीय मंत्री जी ने इस तरह से अपनी बात आपके समक्ष कही है। हम इस बात से थोड़े आहत हैं कि कोविड का दौर बीच में आया, जिसके कारण हमारा जो एक इनिशिएटिव ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का जो लिया था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ और जिस तरह से हम कोशिश कर रहे थे उसमें बेहतर ढंग से आगे बढ़कर के काम करने के लिए उसमें कठिनाई आई। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हम हिमाचल प्रदेश में अभी तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए निश्चय रखे हुए हैं। और उसमें जब पहला हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था तो उसमें 13,500 करोड़ रुपए का, और जो दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग जिसमें प्रधानमंत्री जी हमारे 4 साल के कार्यकाल पर मंडी आना जिनका हुआ था, उसमें उनने लगभग 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की।
इसका अभिप्राय यह है कि जो हमारा जो एक लक्ष्य था ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कि प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो हिमाचल प्रदेश में, वो अपना इंडस्ट्री लगाए, अपना कामकाज करे और हिमाचल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो है आगे बढ़ करके सहयोग दे। उस दृष्टि से हमको सहयोग मिला भी है। और मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की, उस योजना को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है पिछले कुछ अर्से से।